स्टूडेंट्स आज का टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड। ये आपकी डेफिनेशन है जिनको मैं क्लियर करूँगी। इसमें आ जाती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, आ जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आ जाती है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ जाती हैं। इसमें आपने सिर्फ इनकी डेफिनेशन जो है वो लर्न करनी है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। अकॉर्डिंग टू कॉलम्स लॉ, वो क्या कह रहा था, उसने ये कहा है कि अगर ये देखें आपके पास, उसके अकॉर्डिंग ये हमारे पास दो चार्जेस हैं। एक फील्ड चार्ज है जिसको क्यू हम कहते हैं, और एक टेस्ट चार्ज है पॉजिटिव जिसे हम क्यू नॉट का नाम हमने दिया। तो उसने ये कहा कि अगर हम एक टेस्ट चार्ज को इस फील्ड चार्ज के करीब लेके आते हैं, ठीक है, तो हम दे इन स्पेस, ठीक है, स्पेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, लेके आएंगे तो क्यू नॉट के ऊपर एक हमें फोर्स जो है एक्ट होती नज़र आएगी। यानी क्यू नॉट के ऊपर एक फोर्स जो है हमें नज़र आएगी। यानी जब हम एक टेस्ट चार्ज को एक फील्ड चार्ज के करीब लेके आते हैं स्पेस में किसी पॉइंट पर भी, तो इसके ऊपर क्या है, एक फोर्स जो है वो हमें नज़र आएगी। अब वो फोर्स जो है ये देखें, इट मीन्स कि ये इसके ऊपर एक फ़ोर्स लगा रही है, ठीक है, इस डायरेक्शन में फ़ोर्स लगा रही है। अब ये फ़ोर्स जो है इसकी कितना मैग्नीट्यूड है, इसकी वैल्यू कितनी है, ये डिपेंड करता है इन दोनों चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस पे। अगर हम इनके डिस्टेंस को बढ़ाते जाएंगे तो ये फ़ोर्स कम होती जाएगी, लेकिन अगर हम इनके डिस्टेंस को कम करेंगे तो ये फ़ोर्स जो होती है वो क्या होगी, बढ़नी शुरू हो जाएगी। अब वो कह रहे हैं कि अगर इस टेस्ट चार्ज को अगर हम आगे की तरफ बढ़ाना शुरू कर दें, ठीक है, इफ़ द चार्ज क्यू नॉट इज़ मूव्ड अवे फ्रॉम द चार्ज क्यू, इससे और आगे हम लेने जाएँ तो क्या होगा, ये फोर्स जो है डिक्रीज़ होनी शुरू हो जाएगी। अब हम इसे इतने इतने डिस्टेंस तक ले आएँ कि जहाँ पे इतना लार्ज डिस्टेंस कर लें कि ये जो फोर्स है वो क्या हो जाए, वो टोटली ज़ीरो हो जाए, ठीक है। इसका ये मतलब है कि जब फोर्स ज़ीरो होगी, इसका ये मीनिंग है कि क्यू नॉट जो है इस चार्ज के असर से क्या है, इन्फ्लुएंस से बाहर निकल गया है। यानी इसको एक साथ डिस्टेंस इतना ज़्यादा हम बढ़ा दें, में भी इसको यहाँ तक हम लेके आ जाते हैं, तो इसका ये मतलब है कि उस वक्त क्या होगी, फोर्स टोटली ज़ीरो हो जाएगी। यानी क्यू नॉट जो है टेस्ट चार्ज जो है इस फील्ड चार्ज के असर से, इन्फ्लुएंस से होगा, क्या निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब वो रीजन स्पेस में जिसमें चार्ज क्यू जो है एक क्यू पॉजिटिव टेस्ट चार्ज के ऊपर एक फोर्स शो करता है या एक्ट करता है, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। यानी वो रीजन, वो जगह जहाँ ये चार्ज जो है इस टेस्ट चार्ज के ऊपर एक फोर्स को एक्ट करता है या लगाता है या उसके ऊपर नज़र आती है, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। सपोज इसकी डेफिनेशन क्या है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज़ अ रीजन, ठीक है, ये एक इलाका है या एक जगह है, अराउंड अ चार्ज इन विच इट एक्सर्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अनदर चार्जेस, ठीक है, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो कि इसके ऊपर ये लगाती है, ठीक है। तो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जिसमें ये चार्ज जो है इस टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है, उसकी इंटेंसिटी भी होगी, उसकी कोई शिद्दत भी होगी, ठीक है, कि वो कितनी पावरफुल है, ठीक है। हमें पता है कि ये जो फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी, कि अगर इसके चार्ज क्यू को लिए तो ये इंटेंसिटी जो होगी वो कम होनी शुरू होगी, लेकिन अगर इसको हम करीब लेके आएंगे तो इसकी इंटेंसिटी जो होती है वो बढ़ जाती है। तो इसकी डेफिनेशन क्या आ जाए, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, यानी ये जो फील्ड है कितनी स्ट्रेंथफुल है, कितनी पावरफुल है एट एनी पॉइंट इन स्पेस, उसे हम क्या कहते हैं, उसकी इंटेंसिटी कहते हैं। या हम ये भी कह सकते हैं कि ये फोर्स है जो कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज के ऊपर एक्ट करती है। यानी इंटेंसिटी किसके इक्वल है, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। अब इसका इसका यूनिट क्या होगा, फोर्स का जो है यूनिट न्यूटन है, और चार्ज का कॉलम तो यूनिट क्या बनेगा, न्यूटन पर कॉलम, ठीक है। अब इसी तरह अगर हम सिर्फ फोर्स को फाइंड करना चाहते हैं, यहाँ से कितनी फोर्स है, तो उसके लिए फार्मूला क्या बनेगा, क्यू नॉट ई, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ जो है, उसकी पावर, उसकी शिद्दत जो है स्पेस में किसी भी पॉइंट पर, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। यानी ये इलेक्ट्रिक फील्ड वो है जिसमें ये एक चार्ज जो है दूसरे चार्ज के ऊपर क्या करता है, एक फोर्स एक्ट करता है, उस रीजन के अंदर अंदर वो उसके ऊपर एक फोर्स लगाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, ठीक है, कि कितनी इंटेंसिटी है, कितनी शिद्दत है, इसको हम ड्रॉ रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय ड्राइंग अ लाइन। यानी एक लाइन ड्रॉ करके हम ये बता सकते हैं
कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या है, उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहते हैं। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ड्राइंग लाइंस, और इन लाइंस को हम क्या कहते हैं, लाइंस ऑफ फोर्सेस कहते हैं। ठीक है, और इन लाइंस को इंट्रोड्यूस किसने किया था, माइकल फैराडे ने किया था। एक्चुअली ये जो लाइंस होती हैं ये इमेजिनरी होती हैं। ठीक है, किसी भी फील्ड, ये जैसे फील्ड चार्ज है, ठीक है, इसके गिर्द जो हमें नज़र आती हैं ये क्या होती है, ये इमेजिनरी होती हैं, हमें नज़र नहीं आती, और इनको एरो हेड के साथ इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और ये कहाँ से निकलती हैं, हमेशा ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज से निकलती हैं, ओरिजिनेट होती हैं और नेगेटिव चार्ज की तरफ जाती हैं। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखें ये एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्सेस निकल रही हैं। ठीक है, जितनी लाइंस हम ड्रॉ करते जाएंगे उतनी ही इसकी इंटेंसिटी जो है वो बढ़ती जाएगी। अगर हम कम लाइंस ड्रॉ करेंगे तो इसकी इंटेंसिटी कम होगी। तो यहाँ से भी ये देखें, इन माइनस अगर यहाँ में भी पॉजिटिव चार्ज है तो ये रिजनेट हमेशा पॉजिटिव चार्ज से होती हैं। तो ये देखें, ये एरो इस तरफ आ रहा है और ये किस तरफ जा रही है, नेगेटिव चार्ज की तरफ जा रही है। ठीक है, तो ये जस्ट 3 डेफिनेशन है जो आप लोगों ने लर्न करनी है। ठीक है, और इसके अलावा स्टूडेंट से एक और भी पॉइंट, एक शॉर्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक, ये भी एक क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो एक फोर्स है, तो इट मीन्स कि ये वेक्टर क्वांटिटी है, और इसकी डायरेक्शन जो होती है हमेशा उस तरफ होती है, जो उस डायरेक्शन की तरफ होती है जिसमें ये चार्ज जो है इस टेस्ट चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है। यानी इंटेंसिटी की डायरेक्शन भी उसी तरफ होती है जिस डायरेक्शन में एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर फोर्स लगाता है। ठीक है, ये आपका जो है एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपने इसको लर्न करना है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़, स्टे होम।